वेलकम टू आवर चैनल ज्योति नर्सिंग में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जनरल साइंस एमसीक्यू में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, हिंदी में और इंग्लिश दोनों में। और ये वीडियो आपका इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप कोई एग्ज़ाम देते हो बीएससी नर्सिंग का, या फिर आप किसी भी मेडिकल एंट्रेंस का एग्ज़ाम देते हो किसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए, तो वहाँ पे ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हो तो इससे आप बेनिफिट उठा सकते हो मार्क्स के केस में। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है उसको हम यकृत, लीवर बोलते हैं। इसका क्या काम होता है? इसका वजन वैसे तो 1.5 किलोग्राम होता है, और इसका काम होता है जो फैट होती है उसके डाइजेशन के करने में। डाइजेशन का काम करता है फैट का। और क्या करता है, ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसको भी मेंटेन करता है, और डिटॉक्सिफिकेशन में काम आता है। मतलब जो भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनको बाहर रखता है, और विटामिन का स्टोर करने में काम आता है। तो यकृत इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? सबको पता होता है डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका यही ऑप्शन ठीक है। कौन सा? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, सी ऑप्शन ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा ये एलिमेंट मॉलिक्यूल होता है जहाँ पर ये आनुवांशिकी गुणसूत्रों का मापन करता है, आधार होता है। हेरिडिटी के लिए इसको हम जाने जाते हैं। हर किसी सेल को ये ही नियंत्रित करता है, और इससे ही आदान प्रदान होता है, और रिप्रोडक्शन का सीन भी इसी से होता है। हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कौन सा तत्व ज़्यादा जरूरी है? लोहा, कैल्शियम, पोटेशियम या फिर फास्फोरस? तो बी ऑप्शन इसका ठीक है। क्योंकि कैल्शियम में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको माना गया है, ये हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और दांतों में जो मतलब डिसीज हो जाती है या फिर वो टूटने लगते हैं, तो वो कैल्शियम की कमी की वजह से टूटने लगते हैं, और हड्डियाँ थोड़ी वीक हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इसके अलावा क्या काम करता है, ये जो ब्लड में कोगुलेशन का प्रोसेस होता है, रक्त का थक्का जमना, इसका काम ये भी होता है। फिर आता है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर? H2O। H2O क्या होता है? केमिकल फार्मूला होता है वाटर का। क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है। ठीक है। पानी, इसको हम पानी भी बोलते हैं। पानी जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पानी की उच्च क्षमता वाले सॉल्वेंट के रूप में कार्य करने की वजह से ये क्या होता है, ब्लड इधर से उधर मूव हो सकता है। प्रकाश वर्ष किससे मापा जाता है? प्रकाश वर्ष बताइए किससे मापा जाता है? इसका सही आंसर है दूरी, यानी कि डिस्टेंस। सी ऑप्शन इसका ठीक है। क्योंकि अगर आपको लाइट ईयर की अगर आपको मेजर करना है, या फिर अंतरिक्ष में दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जो चीज़ होती है वो होती है दूरी। तो एक प्रकाश वर्ष लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूरी। श्वसन क्रिया में यानी कि रेस्पिरेशन में कौन सी गैस यूज होती है? तो बताओ कौन सी गैस यूज होती है? ऑक्सीजन। इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। कैसे ऑक्सीजन? ऑक्सीजन गैस को आप शरीर के द्वारा लिया जाता है, और ये हमारे जो ब्लड होता है उसमें घुलकर कहाँ तक पहुँचती है? सेल तक पहुँचती है। उसके बाद में वो क्या करती है? एटीपी बनाती है, और फिर उसके बाद में वहाँ से CO2 गैस बाहर निकलती है। CO2 को हम वेस्ट मटेरियल बोलते हैं, जो ठीक नहीं होती है बॉडी के लिए। रक्त का लाल रंग किससे होता है? प्लाज्मा से, WBC से, हीमोग्लोबिन से, या फिर प्लेटलेट से? तो इसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन से। इसका सही आंसर है हीमोग्लोबिन। क्योंकि ये क्या होता है, लाल रंग जो आता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से आता है, और ये सेल्स में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में ही आयरन होता है जो ऑक्सीजन को बांध के रखता है, बहुत सारे हिस्सों में बॉडी के ये पहुंचाता है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206। इसका सही आंसर है 206। 206 क्या होता है? जैसे कि जन्म के समय बच्चों में शरीर में ज़्यादा हड्डियां होती हैं, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है तो हड्डियां आपस में फ्यूज होने लगती हैं, जुड़ने लगती हैं, और वो एक जगह आ जाती हैं। और हड्डियों का क्या काम होता है? संरचना में, सुरक्षा में और गति करने में, चलने फिरने में
इनका यूज होता है। यकृत का क्या काम है? हार्मोन प्रोडक्शन या फिर आपका पंपिंग ब्लड, पित्त का निर्माण करना, प्रोडक्शन ऑफ बाइल, ऑक्सीजन देना। तो इसका सही आंसर है बाइल का निर्माण करना। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि बाइल का निर्माण करना। कैसे बाइल का निर्माण होता है? बाइल का निर्माण करने के लिए वो फैट को डाइजेस्ट करता है, उसके बाद में ग्लूकोज को स्टोर करने का काम लीवर का होता है। लीवर में कौन सा विटामिन स्टोर होता है? बताओ, लीवर में कौन सा विटामिन स्टोर होता है? लीवर में विटामिन B12 स्टोर होता है। ठीक है, B12, इसको हम बोलते हैं साइनोकोबालामीन। ये क्या काम करता है? आरबीसी को बनाने के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है ये, और शरीर में जो भी चीज़ें चल रही होती है उनको मेंटेन करने का काम इसका होता है। अगर विटामिन B12 की अगर कमी हो जाएगी तो इंसान को एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया मतलब ब्लड लॉस, नहीं, ब्लड का कम हो जाना हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही।